हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कोई गोल है, कोई ड्रीम है जिसको मुझे प्राप्त करना ही करना है, जो मुझे अचीव करना ही करना है, तो मुझे एक राइट माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नेगेटिविटी को हटाना है, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है और लाइफ को एक पॉजिटिव ड्रिवन माइंडसेट से विद अ टनल विजन कि मुझे पता है कि मुझे सामने क्या चाहिए, उस माइंडसेट से मुझे आगे चलना है अपनी लाइफ में टू अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। चाहे वो बहुत ही बड़ा गोल हो, चाहे वो बहुत ही छोटा गोल हो, इन एनी केस you have to have the right mindset without distractions, without negativity inside you. This is the only mantra to achieving success, to achieving that goal, so that all your desires can be achieved in this given moment. अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम लोग कोई भी चीज सोचते हैं तो उसमें हमारी नेगेटिविटी ज्यादा हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। आई बिलीव हम सब इस बारे में एक्सेप्ट करेंगे ये चीज कि हम नेगेटिविटी से ड्रिवन हैं। बट द थिंग इज, जैसे मैंने अभी बताया कि बिना पॉजिटिविटी के हम अपनी लाइफ में वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रोसेस समझाऊंगा। बहुत ही इजी 4 प्रोसेस हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करिएगा, जिसको आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड विद इन फ्यू डेज आप अपनी माइंडसेट में, आप अपनी लाइफ स्टाइल में, आप अपनी सोच में चेंजेस देखेंगे दैट कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट इन योर लाइफ इन द कमिंग फ्यूचर, सो दैट वो गोल, वो एक ड्रीम ना लगे और वो ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। सो इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक हर चीज समझिए, एंड आई कैन अश्योर यू आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। मेरा नाम वैभव निगम है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट लाइक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। सो लाइक आई सेड कि ये 4 वे प्रोसेस है जिसमें हमको नेगेटिविटी अपने माइंडसेट से बिल्कुल हटा देनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 4 वे प्रोसेस। नंबर 1 इज अवेयरनेस। हमको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि मेरे माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है। बट द प्रॉब्लम इज, हमारे दिमाग में तो 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं इन अ डे। 24 घंटे में अगर 60 to 70,000 थॉट्स आएंगे तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं वो अवेयरनेस रख पाऊं, बिकॉज कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आई एम थिंकिंग अबाउट इट। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझको पता भी नहीं कि मैंने कब लेफ्ट टर्न लिया, कब मैंने राइट टर्न लिया और मैं अपने घर पे पहुंच गया। बट डीप डाउन इनसाइड एक कोई थॉट चल रहा है, और वो थॉट क्या था शायद मुझे नहीं पता, या मैंने कुछ टाइम बाद सोचा तब मुझे पता लगा कि मैं तो इस बारे में सोच रहा था। And that might be a positive thought and that can be also a negative thought. तो हमको अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में हर घंटे एक अलार्म लगाएं। हर घंटे एक अलार्म लगाइए अपने मोबाइल फोन में। जब भी वो अलार्म बोलेगा तो दैट इज अ इंडिकेशन कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन में जाना है। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे अलार्म बोला तो आप अलार्म को आपने बंद किया और आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए। एंड नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैंने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक क्या सोचा। What was in my mindset? What were the things that I was imagining in my mind? अब इससे क्या हो रहा है, मेरी अवेयरनेस बढ़ रही है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे अपने थॉट प्रोसेस में, तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं ना कि यार मेरी लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल बदल गई है, दिस इज समथिंग दैट आई डोंट वांटेड फ्रॉम दिस लाइफ। ये चीज तो मुझे होनी नहीं चाहिए थी मेरी लाइफ में, पता नहीं कि मैं किस डायरेक्शन में चला जा रहा हूं। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी आ रही है और वो अवेयर नहीं है उसके अगेंस्ट। तो हमको ये फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। अपने मोबाइल फोन में अलार्म लगाइए हर घंटे का, और 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए सेल्फ एनालिसिस में चले जाइए। नंबर 2 प्रोसेस इज टू एक्नॉलेज। जब मैं अवेयर हुआ अपने थॉट्स पे, फिर मुझको समझ में आया कि क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा था, क्या मैं नेगेटिव सोच रहा था। अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा था देन इट्स अमेजिंग, दैट्स वेल एंड गुड, कीप गोइंग। बट इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव देन यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस आई वाज थिंकिंग नेगेटिविटी इनसाइड माय माइंड। कोई इंपॉर्टेंट गोल है जो आपको अचीव करना है, उसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे थे बिकॉज वो आपको अभी शायद इम्पॉसिबल लग रहा है। बट यू गॉट टू रियलाइज दैट एवरीथिंग विच हैज बीन डन इन दिस वर्ल्ड पहले वो इम्पॉसिबल ही हुआ करता था। तो हो सकता है कि अभी आप एक इनिशियल स्टेप ले रहे हैं और इस समय आपको नहीं समझ में आ रहा, बट जैसे ही आप वो स्टेप्स लेंगे आपकी मेंटल क्लैरिटी बनना शुरू हो जाएगी। सो राइट नाउ यू हैव टू एक्नॉलेज कि यस आई एम इन अ नेगेटिव फेज, बिकॉज बहुत से लोग क्या होते हैं कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो रियलिटी होती है वो उससे दूर भाग रहे होते हैं।
उनको शायद डीप डाउन पता है कि दे आर मेस्ड अप इन देयर लाइफ, बट स्टिल दे आर इन अ इल्यूजन राइट नाउ, सो दैट बिकॉज उनके पास हिम्मत नहीं है एक्सेप्ट करने की कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है. एंड दिस इज वाई द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एक्नॉलेज, कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द हार्श रियलिटी ऑफ अवर लाइफ, वट एवर दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ राइट हियर राइट नाउ. Yes, things are going probably bad or probably worse. I'm thinking negative. I have acknowledged this fact. And now, with this acceptance, I will move forward. Number 3 step is to let go. एक बार हमने वो negative thought process acknowledge कर ली, हमने accept कर लिया कि yes, मेरी जो सोच है वो शायद सही नहीं है, वो right direction के through नहीं जा रही है. Then it's our job to let it go, because now we are aware that is what is going on in our mind. समझ रहे हैं ना बात को? जब तक हमको अपने आप को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तब तक मैं अपने आप की मेंटल क्लैरिटी को कंफर्म नहीं कर पाऊंगा. मेरे अंदर जो शायद पॉइजन बैठा हुआ है उसको मैं हटा नहीं पाऊंगा, नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाऊंगा, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा. नाउ यू आर अवेयर, यू हैव एक्नॉलेज इट, एंड नाउ इट्स टाइम टू लेट इट गो. हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है जो आपकी पूरी लाइफ को, आपके पूरे करियर को डिफाइन कर रहा होगा. अब आपके अंदर एक मेंटली एक नेगेटिविटी बैठ गई है कि यार वो इंटरव्यू में मेरे कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं, कहीं मेरा एक्सेप्टेंस ना हो, कहीं कोई ऐसा कोई सवाल ना पूछ दे जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं. XYZ पता नहीं हम लोग क्या क्या नेगेटिविटी सोचते रहते हैं. अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो ह्यूमंस हैं ना, हमारी टेंडेंसी होती है that we make mountain of a molehill. हमारे दिमाग में हमेशा एक fear of unknown बैठा रहता है. रियलिटी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शायद वो होगा भी नहीं आपकी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, बट स्टिल there is a fear of unknown which is going on inside your mind 24/7. उस fear of unknown को हमको क्रश करना है no matter what. आपका काम है इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपरेशन करना. But if you're thinking about the consequences and especially the negative consequences, तो आपकी लाइफ में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज जब वो इंटरव्यू होगा तो आप पैनिक कर रहे होंगे, आपके लेग्स शेक कर रहे होंगे, आप स्वेट कर रहे होंगे, और जब आप ये नेगेटिव कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करेंगे उस इंटरव्यूअर के सामने, तो आपका सिलेक्शन क्या आपको लगता होगा? ऑफ कोर्स नॉट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम हियर. आपको खुद सेल्फ एनालिसिस में जाना पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूं क्या उसकी कोई वर्थ है या कोई इसकी वैल्यू है. अगर नहीं है देन लेट इट गो, और अगर है तो उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दीजिए. इफ यू कैन आस्क क्वेश्चंस तो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज अब हम अवेयर हैं, हमने ऑलरेडी एक्नॉलेज कर दिया है, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर माइंड. नंबर 4, द लास्ट प्रोसेस इज रीफ्रेम. अब रीफ्रेम में हमको क्या करना है कि हमको जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे उसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिविटी. इफ यू आर थिंकिंग कि मेरा वो जॉब इंटरव्यू में कठिन क्वेश्चन पूछेगा, तो अब मुझे सोचना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे जो मुझे ऑलरेडी सब पता थे. इफ आई वॉज थिंकिंग कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहा हूं इंटरव्यूअर के सामने, तो मुझे इसको ऑपोजिट सोचना पड़ेगा कि आई एम इन अ वेरी कॉन्फिडेंस फेज. I have an amazing body language. They can see the spark in my eyes. And now I am selected. Just opposite. You have to reframe your mindset. वो मोमेंटम ही चेंज कर देना है. इससे क्या हो रहा है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जा रही है, पॉजिटिविटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल रहा है. जब आप ये 4 प्रोसेस करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में इसको यूज करना शुरू कर देंगे इन एनी गिवन फ्रेम, देन बिलीव मी आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे. हम ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है, इट्स अवर सेकेंड नेचर टू थिंक नेगेटिव इन एनी गिवन टाइम. कोई भी मोमेंट आया मेरी लाइफ में उसमें आपको नेगेटिविटी आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर है. बट जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही होगा, बिकॉज हमको नेगेटिविटी हटानी नो मैटर व्हाट. जिसने नेगेटिविटी अपने माइंडसेट से हटा दी, अपने लाइफस्टाइल से हटा दी, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा. सो हैव अ परफेक्ट विजन टुवर्ड्स योर गोल.
थिंक पॉजिटिव, एंड रिजल्ट उसका पॉजिटिव सोचिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। सो आई होप आप ये 1 से लेके 4 पॉइंटर्स अपने माइंडसेट में, अपनी लाइफस्टाइल में इसको इनकलकेट करेंगे, अपनी लाइफ बदलेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।